किंतु विद्वानों का कथन है कि प्राणियों का शरीर रथ के समान है, सत्व सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं और मन लगाम है। जो पुरुष स्वेच्छा पूर्वक दौड़ते हुए उन घोड़ों के पीछे लगा रहता है, वह तो इस संसार चक्र में पहिए के समान घूमता रहता है, किंतु जो बुद्धि पूर्वक उन्हें अपने काबू में कर लेता है, उसे इस संसार में नहीं आना पड़ता। अतः बुद्धिमान पुरुष को संसार की निवृत्ति का ही प्रयत्न करना चाहिए। इस ओर से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष इंद्रियों को वश में रखता है, क्रोध और लोभ से छूटा हुआ है तथा संतुष्ट और सत्यवादी है, वह शांति प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को काबू में करके ब्रह्म ज्ञान रूप महौषधि प्राप्त करे और उसके द्वारा इस संसार दुख रूप महारोग को नष्ट कर दे। इस दुख से संयमी चित्त के द्वारा जैसा छुटकारा मिल सकता है, वैसा पराक्रम, धन, मित्र या हितु किसी की भी सहायता से नहीं मिल सकता। इसलिए मनुष्य को दया भाव में स्थित रहकर शील प्राप्त करना चाहिए। दम, त्याग और अप्रमाद ये तीन परमात्मा के धाम में ले जाने वाले घोड़े हैं। जो पुरुष शील रूप लगाम को पकड़कर इन घोड़ों से जुते हुए मन रूप रथ पर सवार रहता है, वह मृत्यु के भय से छूटकर ब्रह्मलोक में जाता है। जो व्यक्ति समस्त प्राणियों को अभय दान करता है, वह भगवान विष्णु के निर्विकार परम पद को प्राप्त होता है। अभय दान से पुरुष को जो फल प्राप्त होता है, वह हजारों यज्ञ और नित्य प्रति उपवास करने से भी नहीं मिल सकता। यह बात निर्विवाद है कि प्राणियों को अपनी आत्मा से अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि मरण किसी को भी इष्ट नहीं है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। जो बुद्धिहीन पुरुष तरह-तरह के माया मोह में फंसे हुए हैं और जिन्हें बुद्धि के जाल ने बांध रखा है, वे भिन्न-भिन्न योनियों में भटकते रहते हैं। सूक्ष्म दृष्टि महापुरुष तो सनातन ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेते हैं। शोकमग्न राजा धृतराष्ट्र को महर्षि व्यास का समझाना। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, विदुर के ये वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल हो मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें इस प्रकार अचेत होकर गिरते देख श्री व्यास जी, विदुर, संजय, सुहृदगण और जो विश्वास पात्र द्वारपाल थे, वे शीतल जल के छींटे देकर ताड़ के पंखों से हवा करने लगे और उनके शरीर पर हाथ फेरने लगे। इस प्रकार उनके बहुत देर तक उपचार करने पर राजा को चेत हुआ और वह पुत्र शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगे। मनुष्य जन्म को धिक्कार है। इसमें भी विवाह आदि करके परिवार बढ़ाना तो बड़े ही दुख की बात है। इसी के कारण बार-बार तरह-तरह के दुख पैदा होते हैं। पुत्र, धन, सुहृद और संबंधियों का नाश होने पर विष और अग्नि के दाह के समान बड़ा ही दुख भोगना पड़ता है। उस दुख से शरीर में जलन होने लगती है और बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसी आपत्ति में फंसने पर तो मनुष्य को जीवित रहने की अपेक्षा मौत ही अच्छी मालूम होती है। इसलिए आज मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगा। महात्मा व्यास जी से ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र अत्यंत शोकाकुल हो गए और अपने पुत्रों के ही चिंतन में डूबकर वे मौन रह गए। तब भगवान व्यास ने उनसे कहा, धृतराष्ट्र, तुमने सब शास्त्र सुने हैं, तुम बुद्धिमान हो तथा धर्म और अर्थ के साधन में कुशल हो। मनुष्यों का जीवन सदा रहने वाला नहीं है, यह तो तुम निसंदेह जानते ही हो। यह मर्त्य लोक अनित्य है, परम पद नित्य है और जीवन का पर्यवसान मरण में ही होता है। यह सब जानकर भी तुम शोक क्यों करते हो? इस वैर का प्रादुर्भाव तो तुम्हारे सामने ही हुआ था। तुम्हारे पुत्र को कारण बनाकर
काल ने ही इसे अंकुरित किया था। राजन, यह कौरवों का विध्वंस तो होना ही था, फिर तुम उन शूरवीरों के लिए क्यों शोक करते हो? उन सबने तो परम गति प्राप्त कर ली है। पुराने समय की बात है, एक बार मैं इंद्र की सभा में गया था। वहां मैंने सब देवताओं को इकट्ठे हुए देखा। उस समय एक विशेष प्रयोजन से पृथ्वी उनके पास आई और उनसे कहने लगी, देवगण, आप लोगों ने मेरा जो काम करने के लिए ब्रह्मा जी की सभा में प्रतिज्ञा की थी, उसे अब शीघ्र ही पूरा कर दीजिए। उसकी यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में जो सबसे बड़ा दुर्योधन है, वह तेरा काम करेगा। उसके निमित्त से अनेकों राजा कुरुक्षेत्र में आकर अपने सुदृढ़ शस्त्रों के प्रहार से एक दूसरे का संहार कर डालेंगे। इस प्रकार उस युद्ध में तेरा सारा भार उतर जाएगा। अब तू शीघ्र ही जा और सब लोगों को धारण कर। राजन, तुम्हारा पुत्र जो दुर्योधन था, उसके रूप में कली के अंश ने ही गांधारी के गर्भ से जन्म लिया था। इसी से वह ऐसा असहनशील, चंचल, क्रोधी और कूटनीति से काम लेने वाला था। देव योग से उसके भाई भी ऐसे ही उत्पन्न हुए और मामा शकुनी तथा परम मित्र कर्ण भी ऐसे ही मिल गए। ये सब पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही एक साथ उत्पन्न हुए थे। जैसा राजा होता है, वैसी ही उसकी प्रजा भी होती है। यदि स्वामी धार्मिक हो, तो अधर्मी सेवक भी धार्मिक बन जाते हैं। सेवकों की प्रवृत्ति स्वामी के गुण दोषों के अनुसार होती है, इसमें संदेह नहीं। राजन, दुष्ट राजा का संसर्ग होने से ही तुम्हारे और पुत्र भी मारे गए। इस बात को देवऋषि नारद जानते हैं। आपके पुत्र अपने ही अपराध से मारे गए हैं। तुम उनके लिए शोक मत करो, क्योंकि इस संबंध में शोक करने का कोई कारण नहीं है। पांडवों ने तुम्हारा जरा भी अपराध नहीं किया है। वास्तव में तो तुम्हारे पुत्र ही दुष्ट थे। उन्होंने ही इस देश का नाश कराया है। पहले राजसूय यज्ञ के समय देवऋषि नारद ने राजा युधिष्ठिर की सभा में कहा था कि राजन, तुम्हें जो कुछ करना हो वह कर लो। एक समय ऐसा आएगा कि सारे कौरव पांडव आपस में युद्ध करके नष्ट हो जाएंगे। नारद जी की यह बात सुनकर उस समय पांडवों को बड़ा शोक हुआ था। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह देव सभा का पुरातन गुप्त वृत्तांत सुनाया है। इसे सुनाने में मेरा यही उद्देश्य है कि किसी प्रकार तुम्हारा शोक दूर हो जाए तथा इस युद्ध को दैवी योजना समझकर तुम पांडु पुत्रों पर स्नेह करने लगो। यही बात मैंने एकांत में युधिष्ठिर से भी कही थी। इसी से उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध रोकने का इतना प्रयत्न किया था। परंतु देव बड़ा प्रबल है। इस जगत के चराचर प्राणियों के साथ काल का जो संबंध है, उसे कोई टाल नहीं सकता। राजन, तुम तो बड़े धर्मात्मा और बुद्धिमान हो। तुम्हें प्राणियों के जन्म मरण के रहस्य का भी पता है, फिर मोह में क्यों फंसते हो? राजा युधिष्ठिर को यदि मालूम हो गया कि तुम अत्यंत शोकातुर हो और बार-बार घबराकर अचेत हो जाते हो, तो वे प्राण त्याग देंगे। वीरवर युधिष्ठिर तो सर्वदा पशु पक्षियों पर भी कृपा करते हैं, फिर वे तुम्हारे प्रति दया भाव क्यों नहीं रखेंगे? अतः मेरी आज्ञा मानकर और विधि का विधान टल नहीं सकता, ऐसा समझकर तथा पांडवों पर करुणा करके तुम अपने प्राण धारण करो। ऐसा बर्ताव करने से संसार में तुम्हारी कीर्ति होगी, धर्म और अर्थ की प्राप्ति होगी और दीर्घकालिक तपस्या का फल मिलेगा। तुम्हें जो प्रज्वलित अग्नि के समान पुत्र शोक उत्पन्न हुआ है, उसे विचार रूप जल से सर्वदा शांत करते रहो। वैशंपायन जी कहते हैं, अतुलित तेजस्वी व्यास जी के ये वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने कुछ देर विचार किया। इसके बाद वे बोले, द्विजवर, मुझे महान शोक जाल ने
सब ओर से जकड़ रखा है। मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं है और बार-बार मूर्छा सी आ जाती है। अब आपका यह उपदेश सुनकर मैं प्राण धारण करता हुआ यथा संभव शोक न करने का प्रयत्न करूंगा। राजा धृतराष्ट्र के ये वचन सुनकर सत्यवती नंदन भगवान व्यास वहीं अंतर्धान हो गए।